नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं झारखंड के एक सुर्खियों पर। झारखंड 12वीं रिजल्ट की तैयारी तेज, छात्र इसी सप्ताह पा सकते हैं रिजल्ट। सीबीएसई 12th रिजल्ट 2020, झारखंड के 87% विद्यार्थियों ने की 12वीं परीक्षा पास। झारखंड में बिगड़ते हालात, कल मिले 181 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई अब तक 4005। तस्वीर हुआ वायरल, जेल में दरबार लगाते दिखे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। कोरोना से संक्रमित पुलिस कर्मियों के लिए झारखंड सरकार ने जारी की 33 लाख रुपये। झारखंड में कोरोना से परेशान, 48 घंटे बाद झारखंड में फिर कंप्लीट लॉकडाउन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कही ये बातें। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय और उनके परिवार के 5 लोगों समेत 11 का हुआ कोरोना टेस्ट। खबर जमशेदपुर से सनसनी फैलाने वाली है। जमशेदपुर की जुगल सलाई रेलवे लाइन पर मिली पालजोड़ी वीडियो नागेंद्र तिवारी की लाश। सीबीएसई 12वीं की टॉपर लिस्ट जारी, रांची का अंश स्टेट टॉपर, बोकारो में आया टॉप। झारखंड में भी फिर से नहीं होगा लॉकडाउन। वित्त मंत्री का ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में सख्ती बरती जाएगी। इधर जेएमएम नेता ने कहा, झारखंड में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। झारखंड में बीजेपी कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं होगा। राजस्थान में भी मुंह की खाया, झारखंड में भी मुंह खाएगा। झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंचा कोरोना, 2 दिन के लिए बंद रहेगी उच्च अदालत। खबर बिहार से, बिहार में जमीन का रेट सबसे अधिक, जानेंगे सभी शहरों के जमीन की कीमत। अब कोरोना के बाद बिहार में बाढ़ से बुरा हाल, नदियां उफान पर, कई क्षेत्रों में घुसा बाढ़ का पानी। इधर गिरिराज की इस बयान पर आग बबूला हुआ जदयू, कहा कर सकते हैं बिहार का माहौल खराब। खबर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 15 अगस्त तक के सभी कर्ज ब्याज सहित माफ। कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर, 40,000 फ्रेशर को नौकरी देगी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब खबर जानते हैं विस्तार से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक रिजल्ट के बाद अब इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। जैक बोर्ड 12वीं के रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किए जाएंगे। 3 दिन पहले बताया गया था कि इंटर साइंस और कॉमर्स की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। इन दोनों ड्रीम्स का रिजल्ट भी तैयार हो चुका है। अब सिर्फ रिजल्ट जारी करने के लिए ही देरी है, यानी झारखंड बोर्ड इसी सप्ताह किसी भी जेएससी 12वीं की नतीजे जारी कर सकता है। जैक 12वीं के नतीजे JSCResults.com और JSCZharkhand.com इन पर जारी किए जाएंगे, लेकिन यहां आप लाइव हिंदुस्तान पर भी रिजल्ट घोषित होने के बाद अपने चेक कर सकेंगे। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सोमवार को 12वीं का रिजल्ट जारी किया। झारखंड के 87% विद्यार्थी सफल हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रिजल्ट है। वर्ष 2019 में झारखंड के 83.4% विद्यार्थी पास हुए थे। इस बार झारखंड के 35,974 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 30,992 सफल हुए। झारखंड में कोरोना खतरनाक होता जा रहा है, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर झारखंड में अब तक 181 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई। रांची में 40, हजारीबाग में 39, रामगढ़ में 20, देवघर में 20, पाकुड़ में 20, कोडरमा में 6, पाकुड़, धनबाद तथा गढ़वा में 5-5, गिरिडीह, लोहरदगा तथा पूर्वी सिंहभूम में 4-4, पलामू, गोड्डा, साहेबगंज, सिमडेगा तथा चतरा में 2-2, जामताड़ा, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो तथा खूंटी में 1-1 नए संक्रमित की पहचान की गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बत्रा गुप्ता और कांग्रेस प्रवक्ता समरेश आलम के साथ राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें जेल की नियमावली की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि लालू यादव जब जेल में बंद है तो फिर इस प्रकार के राजनीतिक जमावड़े कैसे लगाए जा रहे हैं। जो तस्वीर वायरल हो रही है, इसमें लालू प्रसाद यादव मोबाइल पर कुछ बातें करते दिख रहे हैं, जबकि
उसके बगल में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं। सभी लोग हल्के मूड में दिख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। आरोप से ये लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव सजा याता के, लेकिन जेल में उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव रिम्स के प्राइवेट वार्ड में से ही अपनी राजनीतिक शुरुआत कर रहे हैं। वार्ड में ही ये आरजेडी कांग्रेस नेताओं के समर्थन से मिलते जुलते हैं। लालू यादव 2017 से ही रिम्स में दाखिल पर है। आज के वर्तमान समय में देश के सभी राज्यों में जमीन की खरीद बिक्री होती है, लेकिन औसतन हर राज्य के मुकाबले बिहार में जमीन का रेट सबसे अधिक है। यहाँ के लोग शहर में बड़ी कीमत देकर जमीन खरीदते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो पटना से जुड़े कई इलाकों में जमीन की कीमत दोगुनी गति से साथ बढ़ रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार पटना के शहरी क्षेत्रों की जमीन की कीमतों में 30 से 60 लाख रुपए प्रति कट्ठा है। हालांकि अंदर की जमीनें अब भी 20 से बढ़कर 25 लाख रुपए प्रति कट्ठा दी जा सकती है। इधर कोरोना संकट के बीच जहां तमाम कंपनियां छंटनी और कर्मचारियों को सैलरी में कटौती कर रही है, वहीं आईटी दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने राहत की खबर दी है। TCS ने पूरे देश के कैंपस से 40,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने की फैसला किया है। साथ ही कंपनी ने इस साल अमेरिका से कैंपस में करीब 2000 भर्तियां करने की योजना बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सूबे में राजनीतिक दलों के बीच सियासी रस्साकसी शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि रस्साकसी विपक्षी दलों से ज्यादा सरकार में साझेदार बने राजनीतिक दलों के बीच चल रही है। इसकी एक बनगी बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान के बाद देखने को मिली है। दरअसल अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना होगा। बस यही बयान बिहार सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू को चुभ गई। गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर जदयू के नेता खुलकर गिरिराज सिंह के सामने आ गए हैं। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के सभी ऋण ग्रहणियों के 15 अगस्त 2020 तक के सारे कर्ज ब्याज सहित माफ करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विधानसभा के पावर सत्र में अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 ला रही है। खबर बहुत ही सनसनीखेज है। देवघर जिला के पालाजोरी प्रखंड के बीडीओ नागेंद्र तिवारी का शव जुगसलाई के दुखो मार्केट के पास रेलवे लाइन पर मिली। बीडीओ नागेंद्र तिवारी पिछले 25 दिन से बीमार चल रहे थे। बताया जाता है कि तनाव में होने की वजह से यह जमशेदपुर के मानगो स्थित घर में रह रहे थे। रविवार की रात उनका शव मिला। खबर सरायकेला खरसवां से है। झारखंड के सरायकेला खरसवां जिले में रविवार को 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए माओवादियों की पहचान सोमा सरदार 37 वर्ष और उमेश मुंडा 21 के रूप में की गई है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने यहाँ संवाददाताओं को बताया कि गांव में दहशत का माहौल पैदा करने के उद्देश्य से 23 मई को रजाईमल गांव में मंगल सिंह सरदार और उसकी पत्नी की हत्या के मामले में संबंध में सोमा और रमेश को गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर पहनिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।